हर अच्छे वक्त की एक बुराई होती है और हर बुरे वक्त की एक अच्छाई, कि दोनों भी बीत जाते हैं। यस, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलोगे, टाइम के साथ नहीं चलोगे, तो आप शायद जिंदगी में कहीं ना कहीं पर पीछे रह जाओगे। तो आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अगर आप एमएसटी सीईटी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको एक अच्छे परसेंटाइल, एक अच्छे कॉलेज को हासिल करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल आना जरूरी है। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से पीजीएमएन यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज मनोज सिंह राजपूत। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट सीखने वाले हैं कि हम हमारा 24 घंटे का जो पूरा दिन है उसको कैसे स्पेंड करेंगे। इसमें हमारा जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे बोर्ड के द्वारा जो कॉलेज जाना कंपलसरी कर दिया गया है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे मैनेज करेंगे, इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले किया है कि हमारे जो 24 घंटे का पूरा दिन होता है, इसको मैंने ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया है, क्योंकि हम सभी का डेली रूटीन अलग होता है, लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। तो मैंने पर्टिकुलरली कितने आज किसको प्रायोरिटी देनी है, कितना घंटा उस पर काम करना है, ये सारी चीजें आपके लिए बनाई हैं। तो आप उसको फॉलो करके एक आइडियल डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हो और एक आपका जो गोल है उसको हासिल कर सकते हो। क्योंकि एक टॉपर और एक जो मतलब 99 परसेंटाइल वाला टॉपर बच्चा और एक 9 परसेंटाइल पर अटक जाने वाला बच्चा, इनमें अगर किसी चीज का फर्क है तो वो है टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग का फर्क है। क्योंकि सब्जेक्ट सभी के लिए सेम है, टीचर पढ़ाने वाला सेम है, सभी के पास दिन में 24 घंटे है, लेकिन जो उन 24 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा, प्रोडक्टिव बनाएगा, उसी का खेल यहाँ पर मतलब जीतने वाला है, वही सक्सेसफुल बनने वाला है। तो वही यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए 24 घंटे का ब्रेकडाउन किया करके दिया है। बहुत ज्यादा सोच समझकर, विचार कर कर ये सारी चीजें मैंने आपके लिए डिजाइन की है। देखो यहाँ पर आपको 7 घंटा क्या करना है, आपकी नींद पूरी करनी है। सर आप बोलोगे कि सर सोना जरूरी है कि इतना, हम 6 ही घंटे सो लेंगे? नहीं, ये आप 2 दिन 4 दिन 7 दिन बोलोगे, लेकिन उसके बाद आप कर नहीं पाओगे, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा। आपको 7 घंटा सोना ही सोना है, नहीं ज्यादा। तो आप 6 घंटे का यहाँ पर यूटिलाइज कर लो, 6 घंटा सो लो, 1 घंटा यहाँ से बचा लो। ऑनलाइन क्लासेस आपके 4 घंटे होते हैं। मैं पीसीएमबी ग्रुप एज्यूम कर रहा हूँ आपका। अगर आपका पीसीएम है, पीसीबी है, तो आप 1 घंटा यहाँ से भी बचा सकते हो, है ना। 1 आवर आप यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद आप 3 घंटा आपका डेली रूटीन हम एज्यूम कर रहे हैं, जिसमें आपका ट्रैवलिंग होगा, कॉलेज जाना आना, लंच टाइम होगा, डिनर टाइम होगा। ये चीजें भी हमने यहाँ पर आपके लिए एज्यूम करके 3 घंटा यहाँ पर असाइन किया है। देन आपका हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 6 घंटा कॉलेज होगा। इसमें भी आप एक प्लानिंग ये कर सकते हो कि आपको जैसे 75% अटेंडेंस चाहिए, है ना, तो आपको रोज कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। आप 1 दिन या फिर 2 दिन क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। हफ्ते में 1 और 2 डेज आप क्या कर सकते हो, लीव ले सकते हो पर वीक। तो इससे आपका जो बैकलॉग हो गया होगा, आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, वो आप यहाँ से इन दिनों में कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप कुछ कम ज्यादा करोगे चलेगा, लेकिन अगर आपको क्या स्किप नहीं करना है, तो वो ये 4 घंटे है। यहाँ पर आपका 2 घंटे का रिवीजन होना ही होना चाहिए। हमारे आप अगर टॉपर्स बैच में जुड़े हो, यहाँ पर 4 घंटे के लेक्चर्स में क्या पढ़ाया गया, आप हर एक लेक्चर के लिए आधा घंटा एज्यूम करके 2 घंटे में आपका पूरा रिवीजन होना ही होना चाहिए। और 2 घंटे का पीवाईक्यू प्रैक्टिस, डीपीपी सॉल्विंग, टेस्ट देना, एनालाइज करना, ये सारी चीजें आप 2 घंटे में करोगे। अगर एक टॉपर और ऑर्डिनरी स्टूडेंट में जहां पर फर्क बनता है, क्रिएट होता है, तो वो ये 4 घंटे। ये सारी चीजें तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन टॉपर्स इन 4 घंटों को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ये 4 घंटे आपके डिसाइडर होते हैं, ये आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाले 4 घंटे। इनको आप जितना अच्छे से डेडिकेटेडली कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, उतना आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो कुछ करो मत करो, फॉलो मत करो, ये 4 घंटे आपको देने ही देने, कुछ भी हो जाए, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको 2 घंटे का रिवीजन और 2 घंटे का डीपीपी पीआईक्यू या फिर टेस्ट, जो भी आपका डेली उस दिन का रिक्वायरमेंट है, वो आप उस 2 घंटे में करोगे। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका बहुत बेहतरीन 24 घंटे का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, प्रोडक्टिव काम बन जाएगा आपका। अगर कोई चाहता है कि सर ठीक है 24 घंटे ऐसे काटने हैं, ऐसे प्लान करना है, लेकिन सर मेरे को पूरे दिन का ऐसा टाइम टू टाइम
पूरा मैनेजमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए भी आपको ये प्लान बना के दिया है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो करो, लेकिन आप एक सीरियस और पक्के तौर पर एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो बच्चे ये वाले रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। जिनको इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि किसी का कॉलेज टाइमिंग अलग हो सकता है ना, किसी का रिवीजन का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, कोई बहुत जल्दी रिवाइज कर लेता है, कोई किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हो। मैंने एक मोटे मोटे तौर पर है ना यहाँ पर आपके लिए प्लान बना के दिए। आप 6 बजे उठ जाओ, इससे ज़्यादा सोना तो पाप है आपके लिए, क्योंकि 4-6 महीने पर आपकी एग्जाम है। बिल्कुल इससे ज़्यादा सोना नहीं है ना। जल्दी उठ जाओ, सुबह सुबह रिवीजन करना है आपको, एक्टिव रिकॉल करना है। 15 मिनट में सर कैसे रिवीजन के लिए बैठ जाए, हमको फ्रेश होना होता है, हमको ब्रेकफास्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 1 घंटा रखा है। यहाँ पर आप जैसे ही उठोगे पहला काम आपको रिवीजन करना है, ना कि रील स्क्रॉल करना है। वहां से आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले रिवीजन करना है कि कल क्या पढ़ाया, है ना, और उसके बाद रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। आप इसके लिए 1 घंटा दे सकते हो। फिर आप कॉलेज चले जाओ। कॉलेज में भी आप क्या करोगे, अगर आपका कॉलेज डमी कॉलेज है या फिर इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, टाइम पास ही होता है, लेकिन जाना पड़ता है अटेंडेंस के लिए, तो 6 घंटे है ना, 6 घंटे में से आपने 3 घंटे भी थोड़े से यूटिलाइज कर लिया, या फिर मैं बोलूंगा 2 घंटे आपने क्या कर लिया, वन शॉट देख लिया, है ना, कि आज कौन सा लेसन पढ़ाने वाले। फिजिक्स का आपको कोई लेसन टफ लग रहा है, उसका वन शॉट देख लिया यूट्यूब से। हमारे चैनल पर सारे कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स का कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, उन 2 घंटे में वो वहां पर यूटिलाइज कर लो, ठीक है। ऐसा प्लान कर सकते हो। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो सीरियस है। जो नहीं है सीरियस तो ये वीडियो भी क्यों देख रहे हैं, मत देखो। जो सीरियस है वही लोग इस वीडियो को देखो, और वही लोग इन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे इस दुनिया में जो लोग टॉप पे बैठे हैं, जिनका राज चलता है, उन लोगों में और हम लोगों में अगर कुछ ऑर्डिनरी लोगों में और उन टॉप पे बैठे लोगों में अगर कुछ फर्क है तो वो है डेडिकेशन का, कंसिस्टेंसी का, इस टाइम मैनेजमेंट का। वो इस चीज को फॉलो करते हैं, और अगर हम नहीं करते इसीलिए हम ऑर्डिनरी है, हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप ये कर लोगे, मार्क माय वर्ड्स, आप अगले महाउत्सव के टॉपर होंगे, हमारे महाटॉपर्स के। तो आप बिल्कुल मेरे को मिलने आओगे और आप बोलोगे कि सर आपने ये चीज बताई थी आज, इसलिए मैं यहां पर हूं। तो मैं ये चीज सुनना चाहूंगा एक बड़े भाई के तौर पर, एक एज अ टीचर मैं ये चीज सुनने के लिए बहुत बेकरार हूं कि सर आपने मेरे को ये बताया, मैंने वो फॉलो किया और उस वजह से मेरे को सक्सेस मिला। ये मैं चीज सुनना चाहता हूं। तो आई होप आप ये चीज मेरे लिए, आपके लिए, आपके मम्मी पापा के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए 3 से 4 आप लंच कर सकते हो, कॉलेज से आने के बाद रेस्ट कर सकते हो आधा घंटा, देन आप पीवाईक्यू करो, डीपीपी करो, फिर से 1 घंटा लेक्चर से पहले। 6 बजे हमारे लेक्चर शुरू हो जाते हैं, है ना, 6 से 10 हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं महा टॉपर्स के। तो 1 घंटा पहला रिवीजन कर लो कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, या फिर कल क्या पढ़ाया था उसके बारे में प्लान कर लो। आधे घंटे में डिनर कर लो। उसके बाद ये आधा घंटा 1 घंटा इतना जरूरी है, यहां पर आप क्या करोगे, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो जो आज पढ़ाया। हम रोज के कितने 4 से 5 10 फॉर्मूले पढ़ाएंगे, उतना उसी दिन रिवाइज कर लो। और बहुत जरूरी, सोने के 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, कल के दिन का प्लानिंग करना है कि कल मैं क्या करने वाला हूं। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कल का दिन, आपका आने वाला दिन इतना प्रोडक्टिव होगा, इतना बेहतरीन होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होगे ही नहीं। प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, चैटिंग, नेटफ्लिक्स, कुछ भी आपको इन 4-6 महीने करना नहीं है। बाकी सारी चीजों के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। आपकी वो चीजें आने वाली लाइफ में कभी ना कभी होगी, लेकिन ये चीज इसके बाद आपको कभी नहीं करने को मिलेगी। जो आप आज कर सकते हो वो आप बाद में कभी नहीं कर सकते, पढ़ाई के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है। तो आपको 11 बजे सो ही जाना है, बिल्कुल जागना नहीं है, बिल्कुल माइंड को एग्जॉस्ट नहीं करना है, उसको फ्रेश रखना है हमेशा, ठीक है। 10 मिनट में आप क्या करोगे, कल का प्लानिंग करोगे, कल का प्लानिंग करोगे। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि सुबह उठते ही मेरे को क्या क्या करना है। अगर आप उठते ही प्लान करोगे तो शायद आपका उस दिन का वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक दिन आप पहले करके रखोगे, आप रेडी होंगे अगले दिन कि मेरे को उठना है और दौड़ना है, मेरे को उठना है और ये करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आपको कंसिस्टेंसी यहां पर मेंटेन करनी है। 180 दिन आपके मोटा मोटा लगभग 4 महीने आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बाकी है, 6 महीने आपके मोटा मोटा सेकंड अटेम्प्ट के लिए बाकी है, और 4 से 5 महीने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बाकी है। तो आपकी ये जो सैंडविच एग्जाम है, इसमें सैंडविच ना बन जाए आपका, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम, सेकंड अटेम्प्ट, ये जो सैंडविच एग्जाम है ना, इसमें आपका सैंडविच ना बने, इसलिए आपको ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। आपका बेटर बोर्ड मार्क्स आपके हो जाएंगे, सीईटी स्कोर हाई हो जाएगा, और जो स्ट्रेस आपको आता है
कि सर कॉलेज लेक्चर PYQ प्रैक्टिस ये कैसे मैनेज करें। ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस रूटीन में आओगे ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस आसमान के ऊपर होगा। ओके, तो इस वाले वीडियो में मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। आई होप आपको ये सारी बातें मैंने बताई हुई समझ में आई होगी, आप इनको यूज करोगे और आप इससे सक्सेस आपको मिल जाएगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आप किस चीज पर वीडियो चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि सर रिवीजन कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, इसके बारे में भी हमको पढ़ाओ, है ना, हाउ टू स्टडी, है ना, इस रिवीजन कैसे करनी है, एक्टिव रिकॉल कैसे किया जाता है, फॉर्मूलेस को कैसे याद रखा जाता है, अगर आप इसको भी इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।